अन्यथा यहां पर प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख पर कागज के गोले फेंके जाते हैं और इसमें उनकी बहादुरी समझी जाती है। जिन लोगों ने संविधान को तार तार करके संविधान का गला घोंटने की समय समय पे शरारत की है, वे लोग संविधान की दुहाई देते हैं। जिन लोगों ने इसी सदन में विधायकों को चोटिल किया था, वे विधायकों के सम्मान की बात करते हैं। जिन लोगों ने तंदूर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था, वे महिला सशक्तिकरण की दुहाई देते हैं। और महोदय, प्रदेश की बालिकाओं के साथ हुए बर्बर और अमानवीय कृत्य को, जिसमें जिन लोगों ने ये कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, वे लोग यहां पर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या की मान्यता को ही धूल दूषित करने का कार्य किया था, वे आज उपद्रवियों पर होने वाली कार्रवाई पर हमसे जवाब तलब करने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो अभिभाषण की शुरुआत में महामहिम राज्यपाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार राम राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राम राज्य तुलसीदास जी ने तो बहुत स्पष्ट किया है, और राम राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं है। राम राज्य की परिभाषा बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने इसके माध्यम से स्पष्ट भी किया, और यही उल्लेख किया गया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति। यानी हर प्रकार के दुखों, चाहे वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, इन तीनों प्रकार के दुखों से सर्वथा मुक्ति का उपाय एक किसी भी लोक कल्याणकारी शासन का दायित्व बनता है। और हमने इस दायित्व को ही धर्म के साथ जोड़ा है, किसी उपासना विधि को नहीं जोड़ा है। यही दायित्व, यही कर्तव्य हमारे लिए धर्म है, कोई उपासना विधि नहीं। सिर पे टोपी पहन देने से धर्म नहीं हो जाता है। हमने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है, दायित्व के साथ जोड़ करके देखा है। और इसीलिए तो तुलसीदास जी ने बात भी कही थी कि यह प्रसंग जाने हो को, यानी कोई कोई ही जान पाएगा इस प्रसंग को, हर व्यक्ति की समझ से बाहर है। हर व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा कि वास्तव में राम राज्य है क्या। आखिर जिस कार्य के लिए 1990 में राम भक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन राम भक्तों को गोली मारी गई थी, जो लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आखिर उन राम भक्तों की बात को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई ना। अयोध्या में वर्षों से दबी हुई उन भावनाओं को एक मंच मिला, और इस मंच के माध्यम से चीजें सामने आई हैं
कि वास्तव में भारत का लोकतंत्र दुनिया का एक सशक्त लोकतंत्र है और इसने भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास भी कराया है और भारत की न्यायपालिका की ताकत का भी एहसास कराया है। सचमुच 30 अक्टूबर 2090 और 2 नवंबर 2090 को परिंदा ने लाखों राम भक्त अयोध्या में थे, लेकिन ये सचमुच 9 नवंबर 2019 को साबित हुआ है कि परिंदा भी कहीं कानून व्यवस्था में पर नहीं मार सकता है। ये उत्तर प्रदेश ने 9 नवंबर 2019 को साबित किया है। ये इस देश की विजय है। जो राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर की मांग कर रहे थे वे सही थे और जो गोली चलाने वाले थे वे गलत थे, ये साबित हुआ है। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाना उचित मानते हैं और आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला हुआ था। तत्कालीन फैजाबाद जनपद जो आज का अयोध्या जनपद है, यहां की कचहरी में, लखनऊ की कचहरी में, वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे, आतंकी हमले हुए थे। संकट मोचन मंदिर काशी में आतंकी हमला हुआ था, बम विस्फोट हुए थे, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। वे चेहरे कौन थे जो इन आतंकवादियों और इन देशद्रोहियों के साथ अपना संबंध जोड़ करके इनके मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किए थे और उसी ढर्रे को अपनाना चाहते हैं। जो लोग कानून को रौंदने का कार्य करते हैं उनकी पैरवी मुझे ताज्जुब होता है। यानी जब मैं देखता हूं कि जानते हुए 19 दिसंबर 2019 महोदय, हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले किसी भी आंदोलन को हम समर्थन देंगे, उसको पूरी स्वतंत्रता देंगे, पूरी सुरक्षा देंगे। लेकिन लोकतंत्र की आड़ लेकर के अगर कोई कानून की ध्वजियां उड़ाएगा, निर्दोष लोगों पे हमला करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, या फिर वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट और आगजनी की घटना को अंजाम देगा, तो फिर वह जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे भी।